हेलो बच्चों, आज हम पॉलिनोमियल का टाइप नंबर 5 करेंगे। कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें एक बच्चे का कमेंट आया था कि उसे लास्ट में जो थर्ड वाला फॉर्मूला मैंने बताया था वो समझ में नहीं आया। उसे देख लीजिए जरा सा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए बेटा, ये जो हमारा थर्ड वाला फॉर्मूला था इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। देखते हैं क्यों समझ में नहीं आया उसे। देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर हर बच्चा जानता है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। पता है या नहीं पता? भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए, यहां तक कोई परेशानी नहीं। फॉर्मूला है सिंपल। अब ये बताइए, यहां आ रहा है स्क्वायर, मुझे वैल्यू निकालनी है a माइनस बी की। यदि मैं स्क्वायर रूट कर दूं तो ये a माइनस बी नहीं बचेगा मेरा। यदि मैंने यहां से स्क्वायर रूट कर दिया तो इसके ऊपर भी रूट चढ़ जाएगा। ये लिख लो यहां पर, स्क्वायर रूट बोथ दी साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, वर्गमूल है, वर्ग नहीं, वर्गमूल करने पर, तो ये सेम चीज थी। बस केवल मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया, और ब्रैकेट में भी इसलिए किया है जिससे कि ये वाला फॉर्मूला हमारा दिखे। ये वाला, ये जो फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने बस केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ये वाला फॉर्मूला, और वो भी कहां से, ये फर्स्ट वाला, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब बताइए, इसको मैंने ऐसे बंद रहने दिया, इसे मत खोल देना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो। अगर आपने इसको खोल दिया तो जहां से चले थे वहीं पे पहुंच जाओगे, क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की है। इसलिए हमें हर केस में जो फॉर्मूला बनाना है वो ए प्लस बी, ए इंटू बी, इस तरह की फॉर्म में बनाना है सारा फॉर्मूला। तो इसलिए हमने क्या किया, अब क्या किया, माइनस का 2ab और माइनस का 2ab, माइनस का 4ab हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये माइनस का 4ab लिख दिया। अब इसके बाद मैंने रिप्लेस कर दिया, ए की जगह अल्फा और बी की जगह बीटा। बस सिंपल ये कंसेप्ट था। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए। अब आते हैं हम टाइप नंबर 5 पर। देखिए बेटा, टाइप नंबर 5 क्या कहता है हमारा, यदि हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, इस पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटाज क्या हैं, जीरोस। जीरोस है मतलब क्या है, हिंदी में हम बोलते हैं क्या है इसके, शून्यंक, अल्फा बीटा। तो हमें इन वैल्यूज को फाइंड करना है। इनमें से कोई भी वैल्यू एग्जाम में पूछ सकता है। इस तरह का क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन एग्जाम में हमेशा पूछा जा रहा है, मैक्सिमम केस में पूछा जा रहा है। इसलिए बेटा इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अच्छी तरह कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो इस टाइप को बहुत अच्छी तरह करना। टाइप है, इक्वेशन कुछ भी आ सकती है, वैल्यूज कुछ इसी तरह की आएंगी। हो सकता है कोई और एक दो वैल्यू करे, फिर भी उसमें हम सिंप्लीफाई करके वो वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब कुल मिला के हमारा टारगेट क्या है, हमें क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में चेंज करना है। जब तक हम उसे उस फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। क्योंकि वैल्यू हमारे पास, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो वैल्यू केवल हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की डायरेक्टली मिल जाती है। ये नहीं है कि इसके हमने पहले जीरो वो निकाल दिए, पहले हमने इसके फैक्टर कर लिया, फिर उसके बाद फैक्टर करने के बाद अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू आई उसे रख दिया। ये तरीका भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में यहां जो इक्वेशन देता है वो ऐसी देता है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आराम से ना हो। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आराम से हो जाए, अल्फा बीटा की वैल्यू यहां पे रख दो, तब भी टीचर आपका गलत नहीं करेगा, सही हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम केस में करता क्या है वो, ये ऐसी पॉलिनोमियल दे रखा होगा जिसके फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ना हो, या आप सिंपल तरीके से भी करें तो बहुत खतरनाक हो जाए, बहुत ज्यादा कठिन हो जाए। तो हमने क्या किया बेटा, देखो जैसे इसका फर्स्ट केस लिया,
पहले हमने अपनी इक्वेशन उतार दी, जो भी इक्वेशन दे रखी है हमें इक्वेशन हमने उतार दी। समझ में आ गया होगा, इक्वेशन उतारने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब इक्वेशन उतारने के बाद बेटा ये बताइए, इस इक्वेशन को हमने कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, जीरो की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल है। देख बेटा मैंने बताया था चैप्टर नंबर 4 में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है बेटा, और यहां पर चैप्टर में बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोनों में अंतर बताया था मैंने, अगर हम इक्वल टू 0 रख देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी, और अगर केवल ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसे हम चाहें तो px के बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो कंपैरिजन किया, अब हर बच्चे को आ गया होगा a की वैल्यू यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे x² से पहले क्या आ रहा है a, x² से पहले आ रहा है यहाँ पे 1, यहाँ x से पहले आ रहा है b, यहाँ x से पहले आ रहा है 3, यहाँ कांस्टेंट c, और जबकि यहाँ कांस्टेंट क्या है मेरा -1। मैंने कहा था विद साइन चलना है, अगर साइन प्लस का आ रहा है तो प्लस लगाना है, माइनस का आ रहा है तो माइनस। यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी, हर बच्चे को आ गया होगा। कुछ बच्चे नए जुड़े हैं कल, उन बच्चों से ये है पुराने वीडियोस शायद आपके चैनल उस पर नहीं आए होंगे, तो, क्योंकि अब जुड़े हो तो अब के बाद के वीडियो आएंगे, तो पुराने वीडियोस को मैं एक साथ आज डाल दूंगा व्हाट्सएप पे, फिर उन्हें को देख लें। जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो उन्हें ना देखें, पुराने वीडियो जो चैप्टर नंबर 1 के थे और चैप्टर नंबर 2 के अब तक जितने हो गए हैं वो सभी को मैं दोबारा से डाल दूंगा, उन्हें सीरीज से आप 1 बाय 1 देख लें, और उनका होमवर्क एक कॉपी बनानी है, उनमें सब में इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वीडियो में, ठीक है। कॉपी बनानी है, कॉपी पे लिखना है सीक्वेंस से, ठीक है बेटा। और आज के बाद जो भी काम हम करवाएंगे, जो अभी नए बच्चे जुड़े हैं वो सारे के सारे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रोजाना का काम रोजाना देना है। हम 2 क्लास लेते हैं, सुबह हमारी क्लास 10 बजे आती है, उसमें हम कंसेप्ट कराते हैं, टाइप कराते हैं, और शाम को जो क्लास है उसमें होमवर्क भी देंगे। सुबह वाली क्लास में शाम को आपको क्या करना है, इवनिंग में 8 बजे होगी, रात को 8 बजे, उसमें आपको क्या करना है, उन सॉल्यूशंस को पहले मिलाना है। मिलाने के बाद अगर कोई गलत है तो उसको करेक्ट करना है, और थोड़ी बहुत गलती है तो वो उसको वहीं पे सही करके भेजनी है। फिर उसके बाद उसकी कॉपी की फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9650519601 पर भेजनी है। लेकिन ये भेजना जब है जब पहले चेक कर लो आप 8 बजे, कभी कभी किसी दिन डाउनलोडिंग वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है अपलोडिंग में, तो उस दिन हो सकता है हम 9 बजे तक क्लास दे देते हैं। तो जब आपको क्लास मिल जाए उससे वेरीफाई कर लो, उसके बाद होमवर्क भेजो। कोई भी बच्चा ये नहीं है कि होमवर्क किया और भेज दिया, तो बहुत सारे बच्चों का क्या है उसमें गलत आता है। अब फिर मैं एक एक बच्चे को फोन करूं या मैसेज करके बताऊं कि नहीं बेटा ये गलत है, तो बहुत टाइम लगता है। इसलिए आप क्या करो, उसे पहले वेरीफाई कर लो। मेरे जो सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा मैं रात को 8 बजे के करीब, उसके बाद उसको चेक करके जो भी इम्प्रूवमेंट करना है उसमें उसे इम्प्रूवमेंट करके फिर उसके बाद मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, ठीक है बेटा। और डेली उस पर क्या भेजना है, डेट बननी है, डेट लगानी है कि भाई किस डेट को भेज रहे हो, और अपना नाम, 9th क्लास में 9th A में थे, 9th B में थे, 9th C में थे, और रोल नंबर क्या था 9th में। 3 चीजें बननी है, नाम, रोल नंबर 9th क्लास का, और 9th क्लास की सेक्शन, 9th A, 9th B, 9th C कौन सी में थे, ठीक है बेटा। डेली भेजना है। चलिए मैं इसका एक रिकॉर्ड बना रहा हूं, जब हमारा स्कूल खुलेगा तो उस रिकॉर्ड को मैं डेली उससे जब आपकी कॉपी चेक करूंगा तो उसके हिसाब से बच्चों की मार्किंग की जाएगी, ठीक है बेटा। होमवर्क कॉपी के लिए भी नंबर होते हैं, उसकी मार्किंग उसके हिसाब से की जाएगी कि किस बच्चे ने डेली होमवर्क भेजा या नहीं भेजा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए, अच्छी तरह हो जाएगा। चलिए देखिए अब आती है हमारी बात। अब हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c हमारी पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू निकल गई। तो अब हमारे पास फॉर्मूला था बेटा सम ऑफ जीरोस। जीरोस को हम क्या बोलते थे बेटा, शून्यांकों का योग। अब हमने शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए।
हमने टाइप नंबर 4 में वेरीफाई किया था ये फॉर्मूला, अब हमें डायरेक्ट यूज करना है। तो अब यहां यूज करना है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी डायरेक्ट निकल जाएगी। बी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, माइनस साइन पहले ये फॉर्मूले का है। बी की वैल्यू 3 दे रखी है, ए की वैल्यू 1 दे रखी है, तो इसको हम लिख सकते हैं -3। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यांकों का गुणा, ठीक है। अगर हम शून्यांकों का गुणा करेंगे तो उसे हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला था बेटा टाइप नंबर 4 में, मैंने बताया सी अपॉन ए के बराबर। तो यहां पर देखा अल्फा इंटू बीटा, ऐसे इंप्लाइज लगा के कर सकते हैं, इक्वल टू सी की वैल्यू मेरी -5 है, ए की वैल्यू 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं -। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मेरी आई है बेटा -3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है मेरी -5। इसको यूज करके मुझे ये वैल्यूज निकालनी है। तो इतना काम हर क्वेश्चन में करना ही करना है। एक तरीका ये भी हो सकता था कि मैं इसके क्या करता, मैं जीरोज निकाल लेता, लेकिन इसके जीरोज निकालना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा। एक दूसरा मेथड होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2 है। इस तरह का एक फॉर्मूला है जो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। उससे भी इसके रूट्स गारंटी नहीं है कि निकल जाएं या नहीं निकले। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन होंगे उससे रूट से निकल जाएंगे। अगर किसी में डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उस वाले फॉर्मूले से वैल्यू नहीं निकलेगी, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है फिर तो निकल जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। ए में पूछा था कि भाई अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। अच्छा क्या क्या निकला था वो निकाल लिख लेते हैं हम, ब्लू पेन से लिख लेते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी आ गई थी -3 पीछे, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरी आ गई थी -5। देख लेना ये, ठीक है। ये पीछे निकाल चुका हूं, देखना चाहो तो देख लो, ये अभी निकाली है मैंने। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -5। इस वैल्यू को मैंने यहां पर नोट कर लिया, ठीक है। अब जो जो पूछा है उसने उसे हम निकालेंगे। सबसे पहला काम हमने देखा इन दोनों के अंदर एक अल्फा और एक बीटा कॉमन आ रहा है। देखो अल्फा इसमें भी आ रहा है, अल्फा इसमें भी आ रहा है, बीटा इसमें भी आ रहा है, बीटा इसमें भी आ रहा है। तो मैंने क्या किया बेटा, अल्फा बीटा कॉमन ले लिया। अब यहां पर 2 अल्फा थे तो एक अल्फा रह गया, बीटा ले लिया कॉमन तो कुछ नहीं रहा। यहां पर अल्फा एक था और एक अल्फा कॉमन ले लिया तो कोई कुछ नहीं बचेगा। बीटा थे 2, मैंने तुम्हें बता रखा है अगर एक्स स्क्वायर लिखा है इसका मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स, मतलब एक्स 2 बार आ रहा है मल्टीप्लाई में। तो हमने बीटा ले लिया तो यहां पे बचेगा एक बीटा। बताइए इसमें कोई परेशानी हो कॉमन लेने में तो बता दीजिए, ठीक है बेटा। जब परेशानी हो तो बेटा मेरे को मैसेज करके बताया करो या कमेंट करके बता दो। वीडियो के लास्ट में कमेंट भी कर सकते हो, उसमें बता दो कि ये परेशानी है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में उस परेशानी को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हमने देखा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरी -5 आई थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी -3 आई थी, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। सॉल्व किया, माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है +50। एक वीडियो बेटा मैं इस प्लस माइनस के ऊपर बनाऊंगा, अगर कमेंट आता है 10-12 बच्चों का, तो 10-12 बच्चे यदि कमेंट चाहते हैं कि भाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत है, कब साइन पॉजिटिव लगाना है कब नेगेटिव लगाना है, तो उस पर मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन वो वीडियो बनाऊंगा जब जरूरत होगा आपको। जरूरत कैसे पता पड़ेगी, जब आप कमेंट करोगे। यदि कमेंट आया लगभग 8-10 बच्चों का तो फिर मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है बेटा। चलो बी सेकंड देखा हमने। सेकंड पूछा था बेटा हमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कल के वीडियो में मैंने
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना सिखाया था आपको, फिर दोबारा से सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बेटा ऐसी चीजें अगर फॉर्मूला भूल गए तो कैसे निकालेंगे वो भी याद रहना चाहिए हमें, ठीक है। एक तरीका तो वो है हम डायरेक्ट याद कर लें, तो फिर याद करने वाली चीज भूल भी सकते हैं। तो हमें क्या है, कंसेप्ट समझना है। जब भी ऐसे करके प्लस आए माइनस आए तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा वो वाला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी ब्रैकेट में। याद होगा आपको, ध्यान रखो। अगर ये माइनस आता तो सिंपल फॉर्मूला ये वाला बन जाता है। ये फॉर्मूला हर बच्चे को याद होता है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, प्लस। तो प्लस के लिए फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। जब यहां पर प्लस आ रहा है तो मैंने यूज किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हर बच्चे को याद है ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ध्यान से, वो मेरे से चाह रहा था कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाओ। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दिख रहा है, ये और ये लगभग लगभग, अगर मैं अल्फा की जगह ए मान लूं और बीटा की जगह बी मान लूं तो सेम चीज दिख रही है कि नहीं। मतलब मुझे इसके लिए फॉर्मूला चाहिए, तो इसको मैंने क्या किया, इन दोनों को दे दिया राइट में। इसमें फालतू टर्म कौन सा है जो हमारे काम का नहीं है, वो है हमारा 2ab प्लस का। इस प्लस के 2ab को हमने क्या किया, RHS से LHS में फेंक दिया। जब LHS से RHS से LHS में डालेंगे तो ये प्लस का था, तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। क्योंकि ये मेरे काम का है तो मैंने इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया। ये पहले से ही लिखा है तो इसको और लिख दिया। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। इस तरह से बनाने हैं सारे फॉर्मूले, ये नहीं कि याद कर लो, ठीक है बेटा। मैंने पहले भी कहा था, सुबह उस वाली वीडियो में भी कहा था कि याद नहीं करना आपको, केवल आपको इसे कंसेप्ट के आधार पर सोचना है, जिससे कि एग्जाम में ऐसा ना हो कि हम फॉर्मूला भूल जाए। तो हमेशा याद रखो a प्लस बी के होल स्क्वायर से ही बनाओ, ठीक है बेटा। अब देखा हमने, अब बताओ, अगर मैं a को अल्फा मान रहा हूं, b को बीटा मान रहा हूं, तो ये फॉर्मूला हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा मुझे क्या दे रखी है, आप कहोगे -3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, -3। और लेकिन इस पे क्या लग रहा है, स्क्वायर, कोई बात नहीं, 2 ये पहले से लग रहा है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, -5। इसकी तो वैल्यू मुझे निकालनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ही वैल्यू निकालनी है मुझे। तो अब देखिए -3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 5 2 10। तो क्या मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 19 होगी ये बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता, आंसर आ गया, सिंपल था। सी देखिए, सी था मेरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखो क्यूब आ रहा है, हमें फॉर्मूले के क्या क्या याद है, पहले याद करो। क्यूब वाले में हमें 4 फॉर्मूले याद है। एक तो याद है मुझे a प्लस बी का होल क्यूब याद है। क्या ये फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा, a माइनस बी का होल क्यूब याद है, क्या ये सेट हो रहा है, नहीं हो रहा। a क्यूब प्लस बी क्यूब का याद है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूले याद है मुझे, ठीक है बेटा। सभी बच्चों को याद है ये फॉर्मूले, तो कोई बात नहीं। अब इसमें कौन सा यूज करें जिससे हमारा काम हो जाए, जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में बन जाए, a प्लस बी और a इंटू बी की फॉर्म में। केवल हमें सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना है। जब मैंने मान लीजिए डायरेक्ट अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को लगा देता तो ये फॉर्मूला होता था मेरा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसमें समस्या क्या आ जाती, ए प्लस बी तो सब में, चलो कोई बात नहीं, ए इंटू बी की वैल्यू है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फिर दोबारा से ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता आपको, अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं। ऐसा नहीं है कि इससे नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला फिर अगेन लगाना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, दो बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक बार ये वाला फॉर्मूला लगेगा और एक बार हमारा ये वाला लगेगा। समझ में आ गया। अगर हम इससे भी अच्छा करना चाहें, एक ही बार में काम चल जाए। अब मुझे पता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, a क्यूब
प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ये भी फॉर्मूला होता था a प्लस बी का होल क्यूब। तो यदि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो ध्यान से, क्यूब की वैल्यू निकालनी है और क्यूब भी क्या, सम है। तो यदि मैं इस पूरे प्लस के टर्म को इधर भेज दूं, तो देखो यदि मैंने इस प्लस के टर्म को इधर भेज दिया, देखो जरा क्या बनेगा, ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब इधर की साइड, और इस टर्म को इधर लाने से क्या होगा, देखो ये तो पहले से ही था, ए प्लस बी का होल क्यूब पहले से था, ये वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस का 3ab और a प्लस बी ब्रैकेट में। बताइए यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, अब देख लीजिए, सम का फॉर्मूला पता है, कितनी वैल्यू है, -3, a इंटू बी, बी की वैल्यू तुम्हें पता है -5, a प्लस बी की वैल्यू पता है -3, और ये वैल्यू a को अल्फा मान लिया है और b को हमने क्या मान लिया है, बीटा। चाहो तो एक बार जैसे मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया है इसका a और b मान के, तो वो भी लिख सकते हैं, और नहीं तो जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखिए माइनस का अगर क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस फिर से माइनस, तो 15 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 45, ये तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया बेटा मैंने। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू है, ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो माइनस हो जाएंगे, तो ये हो गया 7 12 1 6 और 1 7। अब साइन किसका आएगा, जो पड़ा। उम्मीद करता हूं कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तीसरा वाला। ठीक है बेटा, इस तरह के ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में सीबीएसई में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए कर लें। अब देखिए नेक्स्ट, अब आते हैं हम डी वाले पे। डी वाले पे आते हैं, डी वाला था हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये था मेरा डी। एक बार चेक कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। चलिए देखिए ये क्या कहता है। सबसे पहले भाई इस तरह का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन यदि मैं इसका फॉर्मूला सोचूं तो ये तो था मेरे पास। किससे बनाया था मैंने, यहां बना लेता हूं। मैंने बनाया था a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता था जो मुझे याद है। मैंने इस प्लस के 2ab को इधर भेज दिया, ये प्लस का था LHS में भेजा तो माइनस का हो गया, और ये मेरा नया फॉर्मूला तैयार। हर बार बनाना है आपको, ठीक है, रटना नहीं है, हर बार बनाओ फॉर्मूला ऐसे करके बिकॉज का साइन लगा के और बनाओ फॉर्मूला। अब देखा मैंने इसमें लगा दिया फॉर्मूला ये वाला, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, और ये प्लस का अल्फा बीटा चल ही रहा है, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया इसको मैंने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये माइनस का 2 अल्फा बीटा और ये प्लस का, तो माइनस का अल्फा बीटा बचेगा। अब वैल्यू लगा दो, अल्फा प्लस बीटा की मेरी वैल्यू क्या थी, माइनस का 3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरी क्या थी, माइनस का 5, ये वैल्यू निकल के आ गई मेरी किसकी, इस वाली क्वेश्चन की। तो ये हो गया 9 माइनस 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 प्लस 5, तो ये बन गया मेरा 14, ये मेरा इसका आंसर है। ई देखते हैं, ई क्या था बेटा हमारा, ई 1 अपॉन अल्फा। बेटा कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछ लिया, थोड़ा सा और कठिन भी कर सकता है इसको, अभी वो नेक्स्ट वाले में करेंगे, पहले देखिए। अब देखो बेटा अगर मैं इसका एलसीएम लूं, मैंने बता रखा है फ्रैक्शन वाला जब भी प्लस या माइनस का आए, जब भी भिन्न में प्लस माइनस आए तो करते कैसे हैं वो देख लो ध्यान से, ठीक है बेटा।
हमें क्या करना है, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो अल्फा का बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बीटा का 1 से करा तो बीटा 1 जा बीटा, अल्फा 1 जा अल्फा। ये प्लस में 2 को 3 में प्लस करें तो 5 आता है, 3 को 2 में प्लस करें तब भी 5 आता है। तो ये जो बीटा प्लस अल्फा है और अल्फा प्लस बीटा है, एक ही बात होती है। तो अब बताओ, क्या आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं पता? आपको कोई पता है, कितनी है? -3। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -5। माइनस से माइनस कट गया, 3/5 आंसर आ गया। कितना सिंपल था, कई बार आ चुका है सीबीएसई में। एफ वाला देखिए, एफ वाला था अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये वही फॉर्मूला है जो अभी सुबह सबसे पहले स्टार्टिंग में समझाया था, फिर दोबारा देखिए। अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया बेटा, फॉर्मूला अपना याद किया। कौन सा वाला? अल्फा ए माइनस बी का होल स्क्वायर मेरा हुआ करता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। हर बच्चे को याद है, क्योंकि डायरेक्ट ए माइनस बी की वैल्यू पूछी है। मैंने स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, हिंदी भी सुन लो, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, जब वर्गमूल मैंने दोनों तरफ किया, स्क्वायर रूट किया, तो ये तो पावर हट जाएगी और इसके ऊपर क्या आ जाएगा मेरा? स्क्वायर रूट। कोई परेशानी हो तो बताओ। अब देखो, हमें ये याद है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हमने ऊपर बनाया है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हमने ये बना रखा है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो सेम ये लगा देंगे इसमें। अगर आपने नहीं बना रखा है तो दोबारा बना लीजिए, क्या बात है, ठीक है। तो ये बन गया मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस का 2ab चल गया। ये मत सोचना कि ये वाला मैंने -2ab ये उतार दिया। मैंने इस फॉर्मूले को कौन सी जगह से लिया? इस जगह से। तो इसका जो आंसर होगा वो लिखना पड़ेगा। देखो, इसका आंसर ग्रीन वाला दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ये हमारा 2ab, तो ये डिफरेंट है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो देखने में अच्छा लगेगा। इस जगह भी वैल्यू पुट कर दूंगा तब भी आंसर सही आएगा मेरा, ठीक है। लेकिन सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये माइनस का 2ab और माइनस का 2ab, ये हो गया बेटा माइनस का 4ab। अब लगा दो वैल्यू। देखो बेटा, सीधे हमने ये लिखा, ए की जगह अल्फा लिख दिया, बी की जगह बीटा, और ये फॉर्मूला माइनस का 4 अल्फा बीटा। ये यहां पर एग्जाम में भी बना के दिखाना आप, ठीक है बेटा, बना के दिखाना है। और ये रफ में नहीं, फेयर में ही बना के दिखाओ, कोई परेशानी नहीं। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी मेरी -3, जबकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी मेरी -1। थोड़ा सिंप्लीफाई किया, माइनस का स्क्वायर करूंगा तो प्लस ही हो जाता है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया √80। मन करे तो इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, फैक्टर कर देते हैं। अगर दो के पेयर बन रहे हो तो उनमें से एक बाहर आ सकता है। तो जैसे मैंने 18 का किया, मान लीजिए 18 में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा। 18 में 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। तो अब देखा हमने, इसके पेयर बन गए हमारे 2, 3, 3। अब इसमें क्या है, जोड़े बना देते हैं वर्गमूल जब करते हैं। तो यहां पर ये जोड़ा बनना है, तो हमने इस एक जोड़े में से एक 3 बाहर आ जाएगा। √2 का जोड़ा बना नहीं, तो इसलिए दिस इज योर आंसर। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कितने क्वेश्चन थे हमारे? एफ, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन यही थे, 6 क्वेश्चन थे। अब लिखिए होमवर्क। देखिए, होमवर्क में आपको क्या करना है बेटा, होमवर्क में क्या करना है बेटा आपको, देखो, केवल इक्वेशन चेंज करूंगा मैं। होमवर्क के लिए मैं ग्रीन पेन यूज कर लेता हूं। इक्वेशन चेंज की मैंने होमवर्क में, इक्वेशन कर दी अब की बार x² + x + 1, ठीक है बेटा।
अब आपको इस इक्वेशन से ये सभी वैल्यूज निकालनी है। तो कुल मिला के एक इक्वेशन से ये 6 वैल्यूज निकालनी है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके होमवर्क में? 6 क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए शाम रात को 8 बजे मिलेंगे फिर। थैंक यू।